Good morning everybody. Today we are study about 12th English, first chapter Indian Civilization and Culture. तो आइए देखते हैं चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ये जो चैप्टर है लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी वाज born on 2 October 1869 and died on 30 January 1968। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग अबाउट ऑथर के बारे में कुछ जानेंगे। तो मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था और ये बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। इसके साथ ही साथ ये एक स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक गुरु थे। उसके बाद ये एक पॉलिटिशियन यानी राजनीतिज्ञ भी थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा, वायलेंस हिंसा और नॉन वायलेंस अहिंसा। द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडियन हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। इन्होंने भारतीयों को आज़ादी दिलाने के लिए जो हथियार के रूप में जो वेपन्स यूज किए, वो जो वेपन्स थे वो क्या थे? ट्रुथ सत्य और अहिंसा। इनका क्या था? हथियार था, जिससे इन्होंने आज इंडिया को आज़ादी दिलाई। तो आइए चैप्टर के समरी को शुरू करते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एस्से रिटन बाय महात्मा गांधी। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ये एक एस्से है, निबंध है, निबंध बोलिए या फिर लेख है, जो कि किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 October 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। और इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए हैं। ही रन्स मैनी मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। मूवमेंट्स में आंदोलन होता है। इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं, किसके? ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के विरुद्ध। किस चीज़ के हेल्प से? तो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा के मदद से इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स, आंदोलन चलाए अंग्रेजों के विरुद्ध। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी। तो आइए बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बारे में जानते हैं। तो बायोग्राफी का हिंदी होता है जीवनी और ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा। तो यहाँ ऑटोबायोग्राफी की बात की जा रही है यानी आत्मकथा। तो जब कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जैसे माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। लेकिन जब महात्मा गांधी के बारे में कोई और जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं तो वो इनकी जीवनी कहलाएगी। तो माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ जो था वो महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी था यानी कि आत्मकथा था। और इन दिस एक्सट्रैक्ट महात्मा गांधी हैज शोन दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और इस अध्याय में महात्मा गांधी ऐसा दर्शाते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है यानी भारतीय सभ्यता जो है वो वेस्टर्न सभ्यता यानी पाश्चात्य सभ्यता से काफ़ी अच्छी है, बेटर है, अच्छी है। ही सेज दैट, वो कहते हैं, आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बिटेन इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। क्योंकि हम उन्हीं रास्तों का अनुकरण करते हैं। पाथ में से रास्ता होता है और फॉलोइंग अनुकरण करना। हम उन्हीं रास्ताओं को अनुकरण कर रहे हैं या फिर उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे एंसेस्टर्स कहने का अर्थ हमारे पूर्वजों ने जो नियम कानून हमारे लिए बनाए हैं या फिर उनके द्वारा जो सभ्यता संस्कृति विकसित की गई है उसी के अनुसार आज हम चल रहे हैं। इसलिए हमारी सभ्यता को विश्व में कहीं भी हराई नहीं जा सकती है। गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि माइंड यानी जो मनुष्य का मस्तिष्क है, दिमाग है, वो क्या है? एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है। रेस्टलेस बर्ड कहने का अर्थ बेचैन चिड़िया की तरह है। द मोर इट गेट्स, वो जितना पाता है, द मोर इट गेट्स यानी जितना वो पाता है, द मोर इट वांट्स, और उतना ही पाने की और चाहत रखता है। और होता क्या है? एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अंततः वो फिर भी क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है, कभी भी वो संतुष्ट नहीं हो पाता। सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशन, इसलिए हमें अपने भावनाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए। गांधी जी
फॉरबिड अस, फॉरबिड अस यानी हम लोगों को क्या करते हैं, गांधी जी हम लोग को फॉरबिड कर रहे हैं। फॉरवर्ड करना यानी कि हम लोग को मना करते हैं, क्या क्या मना करते हैं, तो लिव इन सिटीज, शहरों में रहने से। शहरों में रहने से क्यों मना कर रहे हैं, तो बिकॉज देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, क्योंकि वहाँ चोरों और डाकुओं का समूह है, हु लूट अस, जो कि हमें क्या करते हैं, लूटते हैं। तो गांधी जी का कहने का अर्थ यह है कि वहाँ चोर और डाकू बैठे हुए नहीं है, धनी वर्ग के द्वारा जो गरीब वर्ग हैं उनका शोषण किया जा रहा है। इसलिए गांधी जी हम लोग को फॉरवर्ड करते हैं शहरों में रहने से। उनका मानना था कि गांव के जीवन में ही सभी खुशी है। He persuades us that we should not adopt Western civilization. वो हम लोग को क्या करते हैं, समझाते हैं। परसुएड्स मीन्स होता है समझाना। वो हम लोग को समझाते हैं कि वी शुड नॉट एडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। एडॉप्ट मीन्स अपनाना। हम लोगों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन को नहीं अपनाना चाहिए, यानी जो यूरोप की सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता, उसे हमें नहीं अपनानी चाहिए। बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि जो आधुनिक सभ्यता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, मॉडर्न यानी कि आधुनिक, एंशिएंट यानी प्राचीन। तो मॉडर्न यानी कि हम मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में उन्होंने कहा, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल्स दैट मेक अस लेजी। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, वो वस्तुओं की पूजा है जो हमें क्या करता है, लेजी बनाता है, मेक अस लेजी। और एट लास्ट ही सेज दैट, पर अंततः वो हमसे कहते हैं कि ही इज नॉट ए हेटर ऑफ द वेस्ट। वो जो है पाश्चात्य सभ्यता की बुराई नहीं कह रहे हैं। बिकॉज यूरोपियन सिविलाइजेशन is suited for Europeans, but if we copy it, it means ruin for India. लेकिन यदि जैसे वो बता रहे हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उनकी वो बुराई नहीं की है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो यूरोप की सभ्यता है वहाँ के लोगों के लिए सूटेड है, सूटेड यानी वहाँ के लोगों के लिए अनुकूल है। हमारी सभ्यता जो है हमारे लिए अनुकूल है। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन को कॉपी करते हैं, यानी उसका अनुकरण करते हैं या उसे अपनाने की कोशिश करते हैं, तो इसका अर्थ मीन्स, इसका अर्थ यह है क्या है कि हम भारत को रून कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आइए, मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस लगाए हैं। ये ऊपर जो है ब्रिटिश हैं और नीचे ये हमारा तब का पिक्चर है जब वो भारत क्या था, गुलाम था। और ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है।